नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। कल हम लोगों ने गुरु कृपा से 17वां श्लोक फाइनली कंप्लीट किया। हम लोग शुक्रवार को, शनिवार को, रविवार, सोमवार को, मंगलवार को भी ये श्लोक पढ़ रहे थे, लेकिन इसका अंत नहीं आया। इतनी सुंदर इसमें व्याख्या सान्याल महाशय की दी हुई है कि इसको शॉर्ट करना या जल्दी जल्दी पढ़ने का मेरा मन नहीं हुआ। तो जो लगा सो लगा, समय आनंद से कटा, अच्छा लगा। माँ आ गई, माँ हमार प्रणाम में बेन। आज हम लोग 18वां पढ़ेंगे और हो सकता है तो एक आध आगे भी पढ़ें। ये भी छोटा नहीं है, लेकिन ठीक है। ये देखिए, हम लोगों ने कल क्या पढ़ा कि कर्म लेप किसको होता है। ये कल ही नहीं पढ़ा, हमने तो कहा आपसे कि शुक्रवार, शनिवार, सोमवार और मंगलवार 4 दिन पढ़ा एक श्लोक। बड़ा विस्तार में और बहुत गहन एक समस्या का समाधान उस श्लोक में था कि भाई भगवान करते नहीं है, वो निष्क्रिय हैं, साक्षी हैं मात्र, और मनुष्य की करने की क्षमता नहीं है क्योंकि वो माया का दास है। तो फिर करता कौन है और कर्म दोष मनुष्य को क्यों होता है? तो इसकी पूरी समीक्षा हम लोगों ने की थी, बड़ा सुंदर था, इसलिए उसमें मैं वापस नहीं जाऊंगा। हम लोगों का श्लोक जो था 17वां श्लोक, ये था यस्य नाहं कृतम भावो, जिसका कर्ता भाव नहीं है, बुद्धिर्यस्य निर्लिप्यते, उसकी बुद्धि कर्म दोष में लिपायमान नहीं होती है, हत्वापि स इमान लोकान हंति न निबध्यते, वो सब इन सारे युद्ध में जितने लोग हैं इन सबको भी यदि वो मार देगा तो हत्या का दोष उसको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा?
किसको लगेगा इत्यादि हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के दिन कर्म का प्रवर्तक कौन है, यानी कर्म को प्रेरणा देके चालू कराता कौन है और क्रिया का आश्रय क्या है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म शोधनाम करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। 18वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता कर्म प्रवृत्ति के 3 प्रकार के हेतु हैं। कर्म प्रवृत्ति के 3 प्रकार के हेतु हैं, यानी कारण है, यानी इनिशिएटर्स इंग्लिश में यदि कहें हम लोग तो। करण, कर्म और कर्ता इस त्रिविध कर्म संग्रह, 3 कर्म संग्रह या क्रिया के आश्रय हैं। और स्पष्ट होगा आगे पढ़ेंगे तो। कर्म में जिसका कृतत्वाभिमान नहीं है तथा जिसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं होती है, 17वें श्लोक के अनुसार, उसको बंधन नहीं होता। ये भी उसमें लिखा था। वह किसी को विनष्ट करके भी विनष्ट नहीं होता। दूसरे को मार दिया लेकिन भी मारने का दोष नहीं आएगा उसको, और बंधन को भी प्राप्त नहीं होता, कर्म दोष भी नहीं होगा। इस पूर्वोक्त विषय का प्रमाण यहां दे रहे हैं कि कर्म प्रवृत्ति, कर्म आश्रय और कर्म फलादि की त्रिगुणात्मकता के कारण निर्गुण आत्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं। इसी अभिप्राय से यह बतला रहे हैं कि कर्म प्रवृत्ति और कर्म आश्रय है क्या, समझने का प्रयास करेंगे। जो बोला अभी, क्या बोला, बड़ा सुंदर बोला, कर्म करने की प्रवृत्ति। ये हम लोगों ने 15वें और 16वें श्लोक में ये पढ़ा था। कर्म करने की प्रवृत्ति होती है पूर्व संस्कारों के वश, पूर्व कर्मों के वश, वैसा ही एक स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है। इसलिए कर्म की प्रवृत्ति क्या है और कर्माश्रय क्या है, कर्म का आश्रय क्या है। ज्ञान ये इष्ट साधक है, इस प्रकार का बोध। ज्ञेय इष्ट साधन कर्म ही ज्ञेय है, और परिज्ञाता ज्ञान का जो आश्रय है वही परिज्ञाता है। ये 3 ही कर्म प्रवृत्ति के हेतु है। यानी मुझे ज्ञान हुआ तो मेरे किस हिस्से को, शरीर के किस हिस्से को ज्ञान हुआ, हाथ को हुआ, पैर को हुआ, नाक को हुआ, हृदय को हुआ, बुद्धि को हुआ, मन को हुआ, किसको हुआ, वो हो गया परिज्ञाता, जानने वाला। सुनते हैं अब बाबा की बात सुनते हैं। लहरी महाशय बोलते हैं, जानना 1, 2 जानने की वस्तु ब्रह्म, और 3 जो जानेगा वह आत्मा। ये 3 कर्म कथित हुए। जानना माने ज्ञान, जानने की वस्तु माने ज्ञेय, जिसको जानना चाहिए ब्रह्म, और जो जानेगा, कौन जानेगा, आत्मा। यदि हम कर्म के कर्ता अपने आप को सोचते हैं तो मेरा अहंकार जानेगा। लेकिन अहंकार क्या है, सांस के द्वारा आत्मा से एक विकार उत्पन्न होता है, आत्मा नहीं है वो। सुनिए आगे। यही 3 कर्म कथित हुए, अर्थात क्रिया करके कुटस्थ में ब्रह्म का ज्ञान, अपने ही होना अर्थात क्रिया की परावस्था ही हुआ कर्म। करण मानने वाले क्रिया करना, कर्म क्रिया करके कुटस्थ ब्रह्म में जाना, इस आत्मा को जो कर्ता रूप में जानते हैं। क्रिया की परावस्था में मैं नहीं, तुम नहीं, क्रिया नहीं, अतएव कर्ता भी नहीं। परावस्था में मैं नहीं, तुम नहीं, क्रिया नहीं, इसलिए कर्ता भी नहीं। कौन कर रहा है क्रिया? परावस्था में कौन बैठा है? यह कर्ता ही आत्मा है। आत्मा के न रहने पर तो कुछ भी नहीं होता। आत्मा के कर्ता होने पर भी कर्म का लेप उसमें नहीं लगता। आत्मा तो निष्क्रिय है, फिर भी कर्ता उसको बता रहे क्यों, उसका भी कारण बताएंगे हम लोग। आत्मा के न रहने पर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा के कर्ता होने पर भी कर्म का लेप उसमें नहीं लगता। कर्म का बंधन जो साधारण जीव को लगता है, जो जन्म जन्मांतर उसको घुला देता है अपने कर्म के लेप को उतारने में, तो जीव ले लेता है दोष, क्योंकि वो अहंकार, कर्म आत्मा को ना अहंकार है, ना उसकी कोई क्रिया है, इसलिए आत्मा को दोष नहीं लगता।
अतएव मानना ही पड़ेगा कि कर्म के साथ आत्मा का संपर्क नहीं। तब फिर कर्मों का प्रवर्तक किसको माना जाए? मैंने प्रश्न किया ना कि आत्मा का यानी ब्रह्म करते नहीं है और मनुष्य करने में समर्थ नहीं है, तो फिर प्रवर्तक कौन है? इस कर्म को कराता कौन है? इसकी प्रेरणा कौन देता है? अतएव ज्ञान जिसके द्वारा विषय प्रकाशित होते हैं, जो कुछ ज्ञातव्य है और परिज्ञाता बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा विशेषतः अविद्या कल्पित भोक्ता, अविद्या कल्पित भोक्ता। क्यों? अहंकार है। बुद्धि जो है वो क्या है? एक पराबुद्धि होती है जो परावस्था में प्राप्त होती है, और एक बुद्धि होती है सामान्य रूप से वो सब कुछ अपना समझती है, वो गुणान्वित होती है वो बुद्धि। आगे आएगा। ये तीनों सामान्य भाव से सब कर्मों के प्रवर्तक हैं। तो कौन कौन तीन हुए? ज्ञान जिसके द्वारा विषय प्रकाशित होता है। अरे ये इसमें 5000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है और हर एक रूम जो है वो 20 फुट बाय 15 फुट का है और ये है और वो है, ये ज्ञान हुआ। तो जब ज्ञान हुआ तो आपकी बुद्धि बोलेगी कि हाँ ये तो ठीक है, ये मेरे लिए तो उपयुक्त है। तब बुद्धि रास्ता खोजेगी कि ठीक है, इसको लेने के लिए क्या करें? होम लोन लें, बैंक से लोन लें, कहीं से पैसा जुगाड़ करें, किस तरह से करें? ये बुद्धि करती है। तो ज्ञान जिसके द्वारा विषय प्रकाशित होते हैं, फ्लैट दिखा, तो ये ज्ञान कहां से आता है? आंख से देख के, कान से सुन के, नाक से सूंघ के और स्पर्श करके। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही तो 5 द्वार हैं ज्ञान के। ज्ञेय जिसको जाना, उस फ्लैट के बारे में जाना। बगल में एक दूसरा फ्लैट है, उसमें 2000 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, उसमें 10 फुट बाय 12 फुट का रूम है, बहुत छोटा छोटा है, वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन मैंने जाना कि इसमें बड़ा है, इसमें छोटा है। अब मेरी बुद्धि बोलेगी कि कौन सा लेना है? परिज्ञाता बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा विशेषित अविद्या कल्पित भोक्ता, तुमको लेना है, तुम ही तो करने वाले हो। यहां भगवान को हम लोग पत्ता नहीं देते हैं। भगवान कहाँ है, क्या है, क्यों नहीं है, नहीं देते। भगवान की कितनी महत्ता, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इसमें मेरा कोई घमंड करने का नहीं है, गुरु की कैसी कृपा होती है वो आपको बताता हूं। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों की शादी जब फिक्स होने लगी, लड़की देखने हम लोग गए, तो मैंने प्रभु को कहा, शरीर छोड़ चुके थे। पहली वाली शादी हुई है 2003 में, दूसरी शादी हुई 2008 में। भगवान तो शरीर छोड़ चुके थे। तो मैंने फोटो के सामने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु मैं जा तो रहा हूं लड़की देखने पर मैं क्या देखूंगा? मेरी बुद्धि की सीमा और मेरी दृष्टि की सीमा कितनी है तो आपको मालूम है। मैं देखूंगा सुंदरता, मैं देखूंगा हाइट, वेट, एजुकेशन, और मैं देखूंगा पिताजी का बैंक बैलेंस क्या है। इसके अलावा तो मुझे कुछ दिखेगा नहीं। मुझे तो ये भी नहीं दिखेगा कि वो लड़की आपके घर में आके आपका जो परंपरा चल रहा है, जिस तरीके से साधन भजन होना चाहिए, जिस तरह से आपका स्वागत होना चाहिए, जिस तरह से आपका सम्मान होना चाहिए, वो करेगी कि नहीं करेगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। मैं जोर लगाऊंगा करो, वो बोलेगी नहीं मैं नहीं करूंगा। तो एक विचित्र स्थिति प्राप्त होगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कृपा करके मेरे साथ चलें यहां बैठ के, और मैं अच्छा बोलूं लेकिन आपको नहीं अच्छा लगे, यानी हाँ बोलूं और आपको ठीक नहीं लगे तो आप ना करवा देना मेरे मुंह से। और कन्वर्स में यदि मैं ना बोलूं और आपको लगे कि नहीं ये ठीक है, ये लड़की जो है ये घर में संस्कारवश काम करेगी, अच्छा काम करेगी, तो आप मुझसे हाँ करवा देना। तो मैंने ना कर दिया। मुझे नहीं समझ में सारा इक्वेशन ठीक नहीं लगा, कुछ आकांक्षाएं भी बड़ी थी। इतनी देर में हुआ कि मेरी पत्नी ने कहा चलो बात तो कर लो, समझ तो लो, एक बार आप आपस में बात तो कर लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, छोड़ दो। वो जबरदस्ती करके मुझे ले गई, मैं बात करने लगा। मैं बात करते करते मेरे मित्र रवि का फोन आया दिल्ली से। अरे तूने संबंध कर लिया क्या? मैं बोला नहीं। कहाँ है लड़की? देख के निकल गया क्या? मैं बोला नहीं। तो कहाँ है वो? मैंने कहा मेरे सामने ही बैठी है। तो मुझे मेरी बात करा। अभी लड़की को ना हाँ बोला ना बोला, उसका मन था, वो एंथुजियाज्म था, मुझे अपना समझता था। तो मैंने जब फोन पहले उसका उठाया, रवि का नाम देखा, तो मैंने कहा जय गुरु रवि।
तो बस इतना बात हुआ। फिर मैंने कहा बेटा तुम बात करोगी, मेरा फ्रेंड है, बात करना चाहता है। हाँ दीजिए। मैंने फोन दिया। फोन पे रवि कुछ बोले उसके पहले इसने कहा भैया प्रणाम, जय गुरु। भैया बोलना है, चाचा बोलना है, क्या बोलना है वो भी उन्होंने, वो लड़की ने मुझसे पूछ लिया। भैया प्रणाम, जय गुरु। उसने जो भी बात रवि की करनी थी हुई। कैसे गुरु काम करते ये बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई अहंकार करने का कुछ नहीं है। यदि आप उनके सामने थोड़ा सा झुक के चले तो कितना आपका कल्याण करते ये बतला रहा हूं, इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं। और आप बीती है इसलिए कोई सुनी सुनाई बात है नहीं। तो उसने जब जय गुरु बोला, प्रणाम बोला और संस्कार उसके देखे तो मैं पलट गया। फिर वो रवि को बोला तो रवि बोला कि मुझे तो बात करने में तो बहुत अच्छी लगी, बाकी तू देख ले, मेरा तो रिकमेंडेशन है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग निकले। फिर मेरी पत्नी बोली कैसा लगा? मैंने कहा मुझे तो ठीक लग गई। बोली तब आप बात नहीं कर रहे थे, देखे ना बाबा का करिश्मा? मैंने हाँ देखा ना। वो संबंध हो गए। तो मैं जो बोलना आपसे चाह रहा हूं कि जब तक आप भगवान को अपने सब कर्मों में कर्ता नहीं मानेंगे, सब कर्मों में उनका आवाहन नहीं करेंगे, तब तक आप अहंकारवश काम कर रहे हैं। और अहंकारवश काम कीजिएगा तो कर्म दोष लगेगा ही लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। ये भगवान का नियम है, इसको बदली कौन करेगा? ये तीनों सामान्य भाव से सब कर्मों के प्रवर्तक हैं, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों के संयोग से कर्म का प्रारंभ होता है। यही कर्म के प्रवर्तक हैं, यही कर्ता है, यही कर्म और करण, यही क्रिया के आश्रय है। मान लो मैं योग तत्व जानना चाहता हूं। क्या है क्रिया, क्या है योग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग, हाउ डू आई डू इट, ये सब मैं जानना चाहता हूं। और योगाभ्यास भी करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस क्रिया योग। ऐसी अवस्था में मुझे पहले यह जानना पड़ेगा कि योग विषय है क्या, योग कितने प्रकार के हैं, कौन सी पद्धति मेरे लिए सर्वथा उचित और अवलंबनीय है, इसके संबंध में साधु लोग और शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी भी धारणा होनी चाहिए। जैसे फ्लैट के लिए मैंने बोला ये 2000 का है, ये 5000 का है, इसके बारे में पूरा रूम की साइज, बाथरूम की साइज, किचन की साइज, ड्राइंग रूम की साइज सब मैंने देख लिया, नक्शा ले लिया। और दूसरा जो है 5000 फुट का, उसका भी ले लिया, कॉस्ट भी देख लिया, इसका भी कॉस्ट देख लिया। तो ये सारा कुछ मैं जान गया, तब तो मैं निर्धारित करूंगा, मेरी बुद्धि निर्धारित करेगी कौन सा करना है। उसी तरह बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो योग के नाम से अन्य कुछ अभ्यास होने लगेगा। ये होता है। अभी भी मेरे एक मित्र थे, वो साधन लेके आए, वो क्या मूड में थे, कैसे थे, वो थोड़ा सा उल्टा सीधा कर रहे थे। तो मैं उनको बहुत बार बोला था कि भाई एक बार आके मुझे दिखला दे, चेक करा ले, तो ठीक समझा है नहीं समझा कम से कम। हाँ ठीक है आऊंगा, हाँ ठीक है आऊंगा। नहीं आ रहा था। वो आया तो मैंने देखा एकदम गलत कर रहा था। फिर मैंने उसको बताया, बोला तो वो चौंक गया, खुद चौंक गया। अरे मैं कहाँ जा रहा था, जाना किधर है, मैं जा किधर रहा था। तो योग के नाम से अन्य कुछ अभ्यास होने लगेगा। योग संबंधी आवश्यकता को समझना ही ज्ञान है। पहले तो योग क्यों चाहिए, योग होता क्या है, किस प्रकार से करना है, क्या फल देगा, नहीं करने से क्या कुफल होगा, ये सारी बातें जाननी है। यही तो ज्ञान है। उनकी साधना किस प्रकार है ये मुझको ज्ञात भी नहीं है। उसको गुरु के समीप जाकर सीखना पड़ता है। अतएव साधन, मार्ग और क्रिया के फल आदि ज्ञेय वस्तु हो गए। इनको जानने के बिना क्रिया में उत्साह ही नहीं आएगा। जब तक आप उसका मर्म नहीं समझोगे कि क्रिया क्यों करनी चाहिए, तब तक आपको उत्साह नहीं आएगा। ये जो मैं कर रहा हूं वो यूजफुल है, यूजलेस है, अननेसेसरी, मैं फालतू एक एक्सरसाइज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आई मस्ट नो। इसको जाने बिना क्रिया में उत्साह नहीं आएगा। ज्ञेय वस्तु के संबंध में जिसको ज्ञान है वही उसका परिज्ञाता है। क्रिया के परिज्ञाता के बिना क्रिया का उपदेश देगा कौन? क्रिया का जानने वाला परिज्ञाता, वही तो उपदेश देगा। जब मैंने उपदेश प्राप्त कर लिया तो भी मैं क्रिया का ज्ञाता हो गया।
ये ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ही कर्म के प्रेरक। अब जब मैं जान गया क्रिया क्या है, मुझे मिल गया क्रिया क्या है, मेरे गुरु ने बता दिया क्रिया क्या है, तो मैं करने लगा, ये कर्म हुआ। इनसे ही क्रिया करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसके पश्चात कर्ता, कर्म और करण, ये कर्म संग्रह या क्रिया के आश्रय। इन तीन वस्तुओं से सारे कर्म एकत्रित होते हैं। आएगा, बताएंगे बाबा कैसे। इसलिए उन तीनों को कर्म संग्रह या क्रिया का आश्रय समझना चाहिए। शरीर नहीं है तो क्रिया कौन करेगा? ऑक्सीजन पे आप चल रहे हैं तो आप कर लीजिएगा क्रिया। आप जानते हैं सब कुछ, क्रिया में क्या होता है, नहीं होता है, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो मूल जिसको कहिएगा बेस तो है क्रिया, शरीर। शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है इंद्रिय, मन। चलिए, क्रिया जिसके द्वारा होगी उसके संबंध में ही ज्ञान होना आवश्यक है। हमारी बुद्धि इतनी तमस आच्छन्न है कि गुरु ने तो कृपा करके क्रिया दे दी, अब क्रिया करा देना भी उन्हीं को पड़ेगा। बाबा आप तो गुरु हैं, मेरे से तो नहीं होता है, आप करा दीजिए। मैंने बोला था, बाबा को बोला था। तो बाबा मुस्कुराए, बोले ना, ये सब 420 गिरी मत करो मेरे साथ। मैंने कहा 420 क्या है इसमें, आपने तो भार लिया है मेरा, मुझसे नहीं होता। मैं तो एडमिट कर रहा हूं मुझसे नहीं होता, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूं आपको, आप भी जानते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, तो आपसे करा लीजिए मुझसे। बोले ना, यही तो तुमको करना है। बाबा करना है मुझको, मुझसे नहीं होता है, अब रास्ता बताओगे ना आप। कोई रास्ता नहीं है, तुमको करना ही है। मैं लगा रहा कि नहीं बाबा आप कराइए, नहीं बाबा। तो लास्ट में उन्होंने थक के बोला कि अच्छा चल, तू एक करेगा तो मैं एक करवा लूंगा, इतना मैं करवा सकता हूं, इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। हमारी बुद्धि इतनी तमसाच्छन्न है कि गुरु ने तो कृपा करके क्रिया दे दी, अब क्रिया करा देना भी उन्हीं को पड़ेगा। हम इतने आलसी हैं, इतने अनित्य वस्तु में मुग्ध हैं कि हमको शिशु के समान कान पकड़कर पाठ में बैठाना पड़ेगा और पाठ कंठस्थ करा देना होगा। ये सारा गुरु के ऊपर थोप देते हैं हम लोग। इसका कारण और कुछ नहीं है, हम क्रिया करने की आवश्यकता तक हृदयंगम नहीं कर पाए। क्रिया करने की आवश्यकता क्या है, क्यों करूं, इससे क्या लाभ होगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आता। और हमने सुन भी लिया तो इस कान से सुना, इस कान से निकल गया, भूल गए। अपने शरीर को या पुत्र को यदि रोग पकड़े तो हम औषधि का सेवन करेंगे, वी विल टेक मेडिसिन। औषधि का प्रयोग सब कुछ गुरु ही करेंगे ना, औषध का सेवन करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे, परंतु इस भव व्याधि, संसार रूपी व्याधि, संसार रूपी रोग, इस भव व्याधि के प्रतिकार के लिए औषध निर्वाचन, औषध का प्रयोग सब कुछ तो गुरु को करना है। बाबा है ना, मेरे को क्यों माथा लगाना है। कहीं गुरु में वैसी श्रद्धा बुद्धि भी तो होती। सान्याल बाबा लिख रहे हैं, कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन वैसी श्रद्धा और वैसी बुद्धि भी तो होनी चाहिए तुम्हारे में। यह सब तो अज्ञान और मोह है, ये पूर्ण तामसिकता का फल है। मैं करना नहीं चाहता हूं, कंबल ओढ़ के मैं सोना चाहता हूं, टीवी पे मैच आ रहा है, आज शुभमन गिल ने 208 रन मारे हैं, इतने छक्के मारे, इतने चौके मारे, मैं उसी में रहना चाहता हूं। क्रिया प्रिया जब झंझम मेला में कौन जाएगा। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता द्वारा क्रिया की प्रयोजनशीलता समझ लिया, क्रिया का फल कैसा होगा यह भी जान लिया, और जिसे क्रिया करनी है वह परिज्ञाता मैं हूं यह भी जान लिया। ये तीनों साधन कर्म में मुझको लगाएंगे। साधना की प्रयोजनशीलता जब ठीक हो गई तब साधन किसके ऊपर निर्भर करके संपन्न होगा, इसके संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक है। ये आश्रय की बात आ रही है, इसके संबंध में भी ज्ञान होना आवश्यक है। एक, करण जिनके द्वारा क्रिया साधित होती है, वे हैं ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और प्राण। तीन चीजें, इनकी सहायता से क्रिया निष्पन्न होती है। दिस इज हाउ यू डू। कर्ता के अभिलषित प्राणायाम आदि योग क्रियाएं कर्म है
और जो क्रिया करेगा अंतःकरण, जो अहम अभिमानी जीव, वो ही करता है। मैं कर रहा हूं ऐसा अहंकार, ये अहंकार ही करवाता है। इन तीनों के ऊपर क्रिया निर्भर करती है, इसलिए तीन क्रिया के आश्रय हैं। क्रिया की प्रयोजनशीलता का ज्ञान और क्रिया कैसे करनी पड़ती है, इस संबंध में ज्ञान न होने पर जैसे क्रिया नहीं होगी, वैसे ही क्रिया का आश्रय न रहने पर भी, आश्रयों के दोषयुक्त होने पर भी क्रिया साधन होने की संभावना नहीं। बोला तो ऑक्सीजन लगी हुई है, मास्क लगा हुआ है, सांस नहीं ले पाते हैं, क्या क्रिया कीजिएगा? फिर भी जो क्रिया के प्रति जिनको बहुत टान है, वो एक क्रिया करेंगे, पहली वाली, सांस पर नजर रखेंगे, हो जाएगा। क्रिया का ज्ञाता और क्रिया करने वाला कर्ता दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मुझे जानकारी भी है क्रिया क्या होती है, और मुझे मालूम भी है कैसे करना, और मैं ही करता भी हूं। यही है अहम के साथ तादात्म्य युक्त अंतःकरण। मनोबुद्धि या अहम अभिमानी जीव, मन और बुद्धि और अहंकार, यही तो तीन है जो हमको नचाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। संक्षेप में फिर बताता हूं, बाबा फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को। क्या? एक, जिसको जानना है उसके संबंध में ज्ञान या धारणा, उसको जानने की आवश्यकता की उपलब्धि। क्यों जानूं? मुझे क्रिया नहीं करनी, मैं नहीं जानना चाहता हूं, नहीं जानूंगा। 18 बरस मैंने ऐसे ही निकाल दिया। आई वेस्टेड 18 years ऑफ माई लाइफ, 18 precious years, बिकॉज आई वॉज एडमेंट। माई अहंकार, माई ईगो टोल्ड मी ये सब फालतू, ये सबसे कुछ नहीं होता। फैक्ट्री लगाओ, फैक्ट्री चलाओ, 2 पैसा कमाओ, नाम भी होगा, शोहरत भी होगी, और घर में पैसा भी आएगा, मौज करोगे, शौक करोगे। यही सब नहीं किया, किसका नुकसान हुआ? तो कहते हैं जिसको जानना है क्रिया और उसको कैसे किया जाए, यही चीज जानना है। उसके संबंध में ज्ञान या धारणा, उसको जानने की आवश्यकता की उपलब्धि। द रियलाइजेशन दैट आई मस्ट नो, आई मस्ट फाइंड आउट, आई मस्ट क्लैरिफाई। जो जानने की वस्तु है वह है स्थिर प्राण और ब्रह्म। स्थिर प्राण इज इक्वल टू ब्रह्म। और जो जानेगा वह चंचल आत्मा, विषय विमूढ़ आत्मा या जीव है, प्रकृत अहम, डिस्टिल्ड ईगो, और मैं के साथ तादात्म्य युक्त है। इस प्रकार क्रिया के आश्रय तीन है। जो क्रिया करेगा, जिन सब इंद्रिय, मन, प्राणादि इंद्रियों के द्वारा क्रिया करनी होगी, और क्रिया स्वयं जिसके द्वारा कुटस्थ ब्रह्म में पहुंचा जा सकता है। असल कर्ता वही कुटस्थ ब्रह्म है। उस कुटस्थ के बिना कुछ नहीं होता। उसका साक्षात योग न रहने पर भी असल कर्ता वही। साक्षात योग मतलब हम उनको पूछते ही नहीं, हम उनका आह्वान ही नहीं करते, मन में भी नहीं आता कि वो करा रहे हैं या वो कराएंगे। करते तो फिर भी वही है। आप कितना ही अपनी ढपली बजा लीजिए, अपना झंडा उड़ा लीजिए, करेंगे तो वही। आत्मा को ही ज्ञेय कहा गया। The only thing that you must know is आत्मा, your soul. यही है ज्ञेय। क्यों? Because that is the real you. वही तो आप, असल आप वही हैं, आत्मा। सान्याल बाबा का अंतिम लेक्चर था, बार बार याद आता है। पौर माने शरीर, उनकी भाषा में पर माने शरीर। पौरेर संगे ना बसिया निज माने आत्मा, निजेर संगे बसो। शरीर के साथ मत रहे। आज मेरे को तकलीफ है, आज मेरे को बीपी बढ़ गया, आज मेरा माथा दुख रहा है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मेरा मन नहीं हो रहा है, या शरीर का धर्म है। पौर ये दूसरा है, इसको साथ छोड़ दो, तुम अपनी आत्मा यानी निज के साथ बैठो। पौरेर संगे ना बसिया निजेर संगे बसो। पौरेर कथा ना बोलिया, शरीर की बात भी मत करो, निजेर कथा बोलो। ब्यूटिफुल। चंचलता के कारण ही, अपने आप में न रहने के कारण ही अचैतन्य जीव भाव है। इसी कारण हम क्या हैं यह हम खुद नहीं जानते। अतएव निज बोध नहीं होता, आत्मा को नहीं जान पाते। दूसरी ओर मन देने से आत्मा चैतन्य हो जाता, दूसरी ओर मन देने से यानी संसार की तरफ
वो जो मैंने बाबा को सुनाया था गाना, उसमें दिखा है कि ये रचना है इनकी, आपके सूरदास जी की, भक्त सूरदास, कृष्ण भक्त सूरदास की रचना है। क्या है लिखा? दारा सुत धन मोह लिए है। दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा या संतान, और धन सबको मालूम है। दारा सुत धन मोह लिए है, सुध बुध सब बिसरी। सुध बुध भुला दिया, इसी में लग गया। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। जीव का अपना स्वरूप तो तभी समझ में आएगा जब क्रिया की परावस्था में जाएगा। उसी को परमात्मा कहते हैं। क्रिया करते करते योनि मुद्रा में मणि के अणु के समान ब्रह्म अणु कुटस्थ के भीतर प्रकाशित होता है। अश्वत्थामा के मणि लगी हुई थी, इसी का मतलब यही है। आप और हम सब अश्वत्थामा है, और हमारी चंचलता रूपी भीम ने ये मणि निकाल ली, यानी उसका भान समाप्त हो गया। इस अणु का परिमाण दृष्ट होने के कारण वह ब्रह्म कैसे होगा, इसमें संदेह होता है। परिमाण होने पर आकार हो गया, परंतु ब्रह्म तो निराकार है। जब तक सब है तब तक सबके भीतर उसका प्रवेश भी है ब्रह्म का। इस अणु स्वरूप में ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र और सबके भीतर है। योग शिखोपनिषद में लिखा है, द्वितीयम सुषुम्ना द्वारम परिशुद्धम विसर्पितम कपाल संपुटम भित्वा न तु पश्यन्ति तत्परम। मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना के अति सूक्ष्म द्वार में विस्तार रूप में गमन होने पर मन परिशुद्ध अर्थात तृप्त होता है। फिर वही श्लोक आ गया, विधिवत प्राण संयामेर नाड़ी चक्रे विशोधते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखे विशति मारुत मारुत मध्य संचारे मनस्थैर्यम प्रजायते। यही है, शब्द अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन बात वही है। क्या है? मेरुदंड के भीतर सुषुम्ना के अति सूक्ष्म के द्वार में विस्तार रूप से गमन होने पर मन परिशुद्ध अर्थात तृप्त होता है, मन शांत हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उस समय कपाल में दंडवत भार जान पड़ता है। उसके बाद वायु के द्वारा भेद होने पर फिर कुछ नहीं दिख पड़ता, क्योंकि उस समय सारी इंद्रियां, मन आत्मा के साथ मिलकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, और तब सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। देखिए बाबा थोड़ा थोड़ा रिवील कर रहे हैं, अर्थात जानने की जो वस्तु है वही वह हो जाता है, तब फिर वह स्वयं रहता ही नहीं है। अतएव ब्रह्मपद उसको प्राप्त होता है, तब ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं रहता है। योग शिखोपनिषद में फिर लिखा है, आदित्य मंडलम दिव्यम रश्मिजाल समाकुलम तस्य मध्यगतो वहनी प्रकाले दीपवर्तितम। कुटस्थ के भीतर सुंदर ज्योति विशिष्ट आकाश का मंडल है। ध्यान से सुनिए, कुटस्थ के भीतर सुंदर सुदर्शन चक्र, सुंदर सुदर्शन ज्योति विशिष्ट स्पेशल काइंड ऑफ लाइट आकाश का मंडल है। उस आकाश मंडल में चारों ओर दीपक की बत्ती के समान प्रकाश जल रहा है, तारा नक्षत्र। उसके भीतर त्रिलोक है, वह समस्त त्रिलोक ब्रह्ममय है, तथा त्रिलोक स्थित चराचर जितने कर्म है सभी ब्रह्म है। योनि मुद्रा में श्वेत द्वीप निवासी परव्योम स्वरूप ब्रह्म में अग्निशिखा देखने में जो समय लगता है, परमेश्वर पुरुषोत्तम को देखने में भी वही समय लगता है। योगी लोग इसी प्रकार सूर्य कुटस्थ ब्रह्म को भेद करके योगाभ्यास की धारणा के द्वारा पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पुरुषोत्तम 15वें अध्याय में उत्तम पुरुष का वर्णन हुआ था। 3 तरह के पुरुष हैं, एक क्षर, एक अक्षर और एक उत्तम। क्षर कौन है? आप और मैं, जितने प्राणी हैं सब क्षर शरीरधारी हैं। अक्षर कौन है? कुटस्थ, आत्मा, ब्रह्म या परमात्मा का एक रूप। और उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष वह रूप है भगवान का ही, ब्रह्म का ही, जो आपके अंदर में आत्मा के परे अंदर में जाके रहते हैं।
वही शरीर का संचालन करते हैं। मैंने कल गाना सुनाया था, जरा धीरे धीरे हांको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी मारी रंग रंगीली। शरीर को कितना रंग से सजाते हैं हम लोग, ये मैचिंग कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियों है लाल गुलाल। गाड़ी को चलाने वाला है कुटस्थ, इसीलिए पहिया रूप में दिखता है, चक्र रूप में, सुदर्शन चक्र। लाल उसका रंग होता है, इसलिए लाल गुलाल। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियों है लाल गुलाल। हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे हांको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले। अब फिर से देखिए, गाड़ी मारी छैल छबीली, शरीर को हम लोग खूब बढ़िया से रंगीली, खूब रंगीला बना के रखते हैं। मैचिंग कपड़ा, मैचिंग घड़ी, मैचिंग ये, मैचिंग अंगूठी, मैचिंग ज्वेलरी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। अभी लेटेस्ट फैशनेबल हेयर कट, अब हेयर भी तो होना चाहिए कि हेयर कटिंग होगी। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियों है लाल गुलाल, इसी के ऊपर चलती है गाड़ी। जब तक कुटस्थ है तब तक गाड़ी चलती है। हाकन वाली छैल छबीली, माया प्रकृति, ये इसको चलाती है, त्रिगुण रूप से इसको स्टार्ट करती है। भगवान बोलते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति वन्यते। मैं चलाता हूं, वो सोचता है, वह अहंकारी है, मूर्ख है। तो हाकन वाली छैल छबीली माया आपको लटका झटका दिखा करके फंसा के रखी और आपकी गाड़ी चलाएगी। और बैठन वालो राम, यही है उत्तम पुरुष। ये ब्रह्म का एक रूप है जो आपके अंदर बैठता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन उसकी चलते सब कुछ होता है। योनि मुद्रा में श्वेत द्वीप निवासी परव्योम स्वरूप ब्रह्म में अग्निशिखा देखने में जो समय लगता है, परमेश्वर पुरुषोत्तम को देखने में भी वही समय लगता है। इट्स अ शॉर्ट व्हाइल यू कैन सी हिम, प्रोवाइडेड यू डू योग क्रिया। योगी लोग इसी प्रकार सूर्य यानी कुटस्थ ब्रह्म को भेद कर योगाभ्यास की धारणा के द्वारा पुरुषोत्तम का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी यू हैव टू क्रॉस दिस एंड एंटर। यो अवसावसो पुरुष सो अहमस्मि, वो आदित्य अंतर्गत पुरुष मैं ही हूं। ये मुंह से मैंने बोल दिया, यहां से पढ़ के सुना दिया आपको, माना क्या है? कोई आभास नहीं है। जब मैं ही वह एक पुरुष ब्रह्मांड व्यापक ब्रह्म स्वरूप होता हूं, तब सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। समस्त ब्रह्म स्वरूप होने पर फिर अपने आप को भी नहीं जानता। क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहना प्रथम क्रिया। इसी प्रकार रहते हुए सर्वदा ध्यान करके ब्रह्म के पद को पाना, मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत, ब्रह्मरंध्र माने ये सहस्त्रार, सुषुम्ना का एक टान रहता है, वही एक द्वितीय मात्रा है, सेकंड, उसको विष्णु दैवत कहते हैं। योनि मुद्रा में अधिक क्षण स्थिति होने पर कृष्ण वर्ण कुटस्थ के भीतर सब देवताओं के साथ साक्षात्कार होता है। यू कैन सी ऑल ऑफ देम। पुरुषोत्तम जो नित्य पुराण पुरुष है, उनका भी दर्शन होता है। ये थोड़ा दुर्लभ है। यही वैष्णव पद है, अर्थात लिंग मूल से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर रहती है। पुनः जो ईशान देवता है अर्थात ओंकार क्रिया के द्वारा वह सब जाना जाता है, तो वही तृतीय मात्रा अर्थात ब्रह्म अधिपति और ईश्वर है। सब भूतों के भीतर होने के कारण सब ज्ञात होता है। तब भस्म के समान वर्ण देखा जाता है, लाइक ऐश। शिव जी उसी को उड़ के रखते हैं। इस प्रकार ध्यान करते करते नाभि से मस्तक पर्यंत वायु की टान बनी रहेगी। इस ध्यान से ईशान पद प्राप्त होगा, अर्थात कुटस्थ के भीतर बिंदु अथवा बाह्य बिंदु जो भ्रू के सामने देखा जाता है उसमें रहोगे। यह बिना इच्छा अनिच्छा की इच्छा जो बोधगम्य नहीं है, केवल उसकी महिमा है, उसके द्वारा सब जान सकोगे। और जो अर्ध मात्रा या चतुर्थ मात्रा है, उस समय हृदय में ब्रह्म की स्थिति का अनुभव होगा। वहां सब देवताओं का तेजोमय रूप देखा जाता है, तेजोमय रूप। उसका सर्वदा ध्यान करें। गगन मंडल में यह ध्यान नित्य करते करते सहस्त्र दल पद्म नामक निधि प्राप्त होती है, अर्थात सर्वव्यापी ब्रह्म आत्मस्वरूप है, उसके परे कुछ नहीं है,
लाहिड़ी महाशय की वेदांत दर्शन की व्याख्या अ2/3। अब ये जितनी बात बोली गई उसका सारांश बाबा बता रहे हैं कृपा करके हम लोगों पर। क्या बोल रहे हैं? उपयुक्त विषय का सार यह है कि प्रथम कार्य है क्रिया करना, द्वितीय कार्य क्रिया द्वारा क्रिया की परावस्था की प्राप्ति। यही ज्ञेय या ब्रह्म वस्तु है। क्रिया की परावस्था में ही ब्रह्म विज्ञान होता है। 3, क्रिया की परावस्था में रहते रहते जो ध्यानावस्था होती है उसके द्वारा ब्रह्मपद प्राप्त होता है, स्वयं ब्रह्म हो जाते हो। तब सुषुम्ना के भीतर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत एक टान का अनुभव होता है। सुषुम्ना के भीतर मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत एक टान का अनुभव होता है। यही प्रणव की प्रथम मात्रा है। योनि मुद्रा में कृष्णवर्ण कुटस्थ के भीतर समस्त देवताओं का साक्षात्कार होता है। पश्चात पुरुषोत्तम का दर्शन होता है। ये विष्णु पद है। उस समय लिंग मूल से मस्तक पर्यंत वायु स्थिर हो जाती है। यही प्रणव की द्वितीय मात्रा है। 5, ओंकार क्रिया द्वारा जब नाभि से मस्तक पर्यंत टान होती है तब जो एक अपूर्व अवस्था प्राप्त होती है वह प्रणव की तृतीय मात्रा है। तब सर्वभूत स्थित ईश्वर जाना जाता है। यही ईश्वर दर्शन है। ईश्वर सर्वभूतस्थ है, अतएव साधक भी तब सबके अंतर में प्रवेश कर सकता है। बाबा हरदम करते थे। अभी ट्राम लाइन पे 1 किलोमीटर दूर पे कोई आया है, हम लोग को बता देते थे अभी थोड़ी देर में वो आने वाला है, वो ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा ऐसा बोलेगा। उस समय मन कुटस्थ के भीतर बिंदु से सदा लगा रहता है और सर्वदा बिंदु दर्शन होता रहता है। हृदय में जब ब्रह्म की स्थिति अनुभव होती है तब वही प्रणव की चतुर्थ मात्रा होती है। तब आकाश में समस्त देवताओं का तेजोमय रूप दिख पड़ता है। शुद्ध स्फटिक के समान वर्ण दिखता है। यही शिव स्वरूप है। यही ध्यान करते करते सहस्त्र दल कमल में स्थिति अनुभव होती है। तब एक आत्मा ही परब्रह्म स्वरूप और सर्वव्यापी है, यह अनुभव पद प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि इसको थोड़ा विस्तार में बताइए, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इन बातों का कोई अनुभव नहीं है। मुझसे कोई चर्चा भी बाबा की नहीं हुई। जो लिखा है वो जहां तक मुझे समझ में आया आपको बताया। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, क्रिया करो, साधन करो, परावस्था में जाओ, ये सब देख लो, प्रत्यक्ष करो। 19वां श्लोक। ज्ञान, कर्म और कर्ता के त्रिविध रूप। ज्ञान के भी 3 रूप है, कर्म के भी 3 रूप है और कर्ता के भी 3 रूप है। कैसे? ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणु तान्यपि। सांख्य शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता सत्वादि गुण भेद से 3 प्रकार के कहलाते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। उनको भी यथायथ भाव से तुम सुनो। ये भगवान कह रहे। आध्यात्मिक व्याख्या लाहिड़ी बाबा। ज्ञान, कर्म, कर्ता 3 प्रकार के तीनों गुणों में होते हैं। सबके सब गुण जिस प्रकार के होते हैं उनको मैं बतलाता हूं। बस लाहिड़ी बाबा का खत्म हो गया। 1-2 लाइन। सान्याल बाबा। आत्मा के अकर्ता होने पर भी गुण भेद से ज्ञान, कर्म और कर्ता की त्रिविध व्यवस्था होती है। यह कर्ता और ज्ञेय वस्तु आत्मा एक ही वस्तु नहीं है। क्रिया के बिना कारकत्व संभावना नहीं रहती, परंतु जो गुणातीत है उनमें फिर क्रिया की संभावना भी नहीं है। अतः वह कर्ता गुणातीत नहीं बल्कि त्रिगुण युक्त है। अब इसमें आप खूब बढ़िया से समझ रहे हैं कि जहां गुण आ गया वहां कौन आ गया? प्रकृति। हाकन वाली छैल छबीली माया। जब तक आप गुण में रहोगे इसके पकड़ से नहीं छूटोगे। तो आपको क्या करना है? गुणातीत भाव में पहुंचना है। तब आपकी असल यात्रा स्टार्ट होगी। तब तक तो आप भटक रहे हो, इधर इस दरवाजे पे खटखट कर रहे हो, उस पे कर रहे हो, उस पे कर रहे हो, रास्ता कोई नहीं खुल रहा। इसको फिर से थोड़ा सा पढ़ देता हूं। यह कर्ता और ज्ञेय वस्तु आत्मा एक ही वस्तु नहीं है।
क्रिया के बिना कारकत्व संभावना नहीं रहती, परंतु जो गुणातीत हैं उनमें फिर क्रिया की संभावना भी नहीं होती। जो गुणातीत हैं, गुण के परे जा चुके हैं, वो कुछ करते भी नहीं है। अतः वह कर्ता गुणातीत नहीं बल्कि त्रिगुण युक्त है, जो ये सब काम कर रहा है। बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य, आभास चैतन्य सब वस्तुओं का ज्ञाता है। साधन के द्वारा ये आभास चैतन्य जब शुद्ध हो जाता है तब वह भी अकर्ता हो जाता है। वहां दृश्य वस्तु है और वहां उसका दृष्टा भी होगा। जहां भी कुछ दृश्य वस्तु है वहां उसका दृष्टा होगा, देखने वाला। परंतु जब दृश्य वस्तु का अभाव है तो दृष्टत्व भाव का क्या होगा? नहीं रहेगा, कोई देखने की चीज ही नहीं है। कबीरदास जी का जो एक भजन है, मैं कई बार सुनाता हूं आप लोग को। बिना चंदार बिना भान, सूरज बिना होयो उजियारो रे। चंदा नहीं है, सूरज भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, लेकिन कुटस्थ में ज्योति है। बिना चंदार बिना भान, चंद्रमा या चांदनी भान। सूरज बिना, सूरज में भी है, सूरज भी नहीं है, उसकी रोशनी भी नहीं है, फिर भी लाइट है। फिर क्या कहते हैं, उसमें आगे बढ़ता हूं, ये इसमें नहीं फंस के आगे बढ़ता हूं। अरे हेले मारी शून्य शिखर का माई, तपे एक जोगी मतवारो रे। उत्तम पुरुष या आप स्वयं, आपका स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? ये शून्य शिखर क्या है? शून्य शिखर सहस्रार। वहां पर तपे, तपे मतलब आग नहीं ताप रहा है, तपे का मतलब है तपस्या कर रहा है। अरे हेली मारी शून्य शिखर का माई, तपे एक जोगी मतवारो रे। वहां न कोई देखने वाला है, न कोई वहां जा सकता है। वो तो जोगी होगा वही वहां पहुंचेगा, और जाएगा तो वो उन्हीं के साथ एक हो जाएगा, उनका वो अलग अस्तित्व तो नहीं रहेगा। बहुत सुंदर भजन है। परंतु जब दृश्य वस्तु का अभाव है तो दृष्टत्व भाव भी नहीं रहेगा, देखने का भाव नहीं रहेगा। जब कुछ है ही नहीं तो देखेगा क्या, और कौन देखेगा? चित्त स्पंदन के कारण ही नाना प्रकार की वस्तुओं की कल्पना होती है। मैंने एक दिन बताया था कि एक बिंदु यदि पॉइंट ए से पॉइंट बी जाती है तो इट क्रिएट्स ए स्ट्रेट लाइन। ये मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में, सब में पढ़ा है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे। ए स्ट्रेट लाइन इज अ सीरीज ऑफ डॉट्स, ये भी पढ़ते। तो डॉट कौन सा है? ये कुटस्थ में जो बिंदु दिखता है, उसी के चंचलता से वो अलग अलग आकृति बनाता है। स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है, टेढ़ी बेढ़ी घूमी फिरी सब आकृति बनती है। फिर आकृति को मोशन देता है आपका चंचलत्व, आपके प्राण का चंचलत्व, और उसमें रंग भरता है गुण। गुण के 3 रंग है ना, राजसिक गुण के लाल, तामसिक गुण के काला, और सात्विक गुण का सफेद। इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन, 50% लाल, 50% में 2 भाग करके 5% सात्विक और 45% तामसिक, ये हो गया। किसी में परसेंटेज कुछ है, किसी में कुछ है, तो अलग अलग रंग देखते हैं हम। तो हो गया ना संसार। एक बिंदु के मूवमेंट से आपका संसार खड़ा हो जाता है। ये सामान्य बिंदु नहीं है। प्राण स्पंदन के बिना चित्त स्पंदन नहीं होता। तो नाना प्रकार की दृश्य वस्तुएं प्राण के विविध स्पंदन के सिवा और कुछ नहीं है। प्राण जब निस्पंदित होता है, यानी स्पंदन बंद हो जाता है, जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, उसका नाना वस्तु रूप परिणाम भी क्षीण हो जाता है, तब कुछ दिखना बंद हो जाता है। जब इस प्रकार चित्त स्पंदन क्षीणता को प्राप्त होता है, तब उसका भोक्तृत्व भाव भी विलुप्त हो जाता है। जब कुछ है ही नहीं तो मैं भोग क्या रहा हूं? यही दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान है। दृष्टा तो मैं हूं, अहंकार, मेरा अहंकार है दृष्टा। मैं देख रहा हूं, ये मेरी पत्नी आई, ये मुझे 2 कड़े बात बोली, फिर देखे कि मैं थोड़ा टेम्पर मेरा गर्म हुआ तो थोड़ी मीठी बात बोली। ये कौन देख रहा है? ये मेरा अहंकार देख रहा है। वो कौन आया?
वो ब्रह्म आया मेरे पत्नी का स्वरूप धर के, ये हम लोग खाली हवा में बात सुनते हैं, समझते भी नहीं है ये कैसे संभव है, वो तो मेरी पत्नी है। वृत्ति की सम्यक निरुद्धावस्था के द्वारा यह सिद्ध होता है। इस अवस्था को कैवल्यावस्था कहते हैं। तब बुद्धि का अभाव प्रत्युक्त बुद्धि बोधात्मक भाव भी नहीं रहता। परंतु व्युत्थित अवस्था में जब समाधि से उठ जाते हैं, परावस्था से नीचे उतर जाते हैं, उसको व्युत्थित अवस्था कहते हैं। उसमें वृत्ति सारूप्य मित्रत्र अर्थात पुरुष मानव बुद्धित वृत्ति के साथ अभिन्न भाव में प्रतीत होता है। दर्पण के रहने पर जैसे उसके सम्मुख वस्तु का प्रतिबिंब दिख पड़ता है, उसी प्रकार बुद्धि रूप दर्पण के रहने पर प्रतिबिंब का दिख पड़ना दूर नहीं होता। दृष्टा पुरुष ही चैतन्य स्वरूप है, वही दृष्टा ज्ञाता होता है, वही दृश्य या ज्ञेय वस्तु भी होता है। ये दो भाग में बट के एक दिखने वाला और एक देखने वाला बन जाता है। दृष्ट चैतन्य के द्वारा चेतन युक्त होकर बुद्धि विषयों को प्रकाशित करती है। अतएव दृष्टा पुरुष या बुद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य ही ज्ञाता पुरुष है और विषय समूह ज्ञेय है, जिनको जाना जाता है। ये क्या देख रहा हूं मैं, हम लोग क्या फलाने स्टेशन पे आ गए, अब यहां उतरेंगे तो ये चीज मिलेगी, अयोध्या मंदिर नया बन रहा है वो उसको देखेंगे, नंदीग्राम जाएंगे, फलाना करेंगे, ये ज्ञेय वस्तु हो गया। इंद्रिय युक्त चित्त है विषय ज्ञान का कारण या दर्शन शक्ति। चित्त के साथ मिलकर ही आत्मा का भोक्तृत्व भाव बना है। यह भोक्तृत्व भाव अस्मिता नामक अभिमान से उत्पन्न होता है, अहंकार। चित्त में जो विषय का ज्ञान होता है वह अभिमान का ही एक प्रकार का विशेष है। दृष्टा पुरुष के सन्निकर्ष से बुद्धि में विषय प्रकाशित होते हैं। इसी कारण बुद्धिवृत्ति के साथ पुरुष मानव अभिन्न भाव से अवस्थित जान पड़ता है। इसीलिए विषय के साथ पुरुष का भी सारूप्य प्रतीत होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी कारण बुद्धिवृत्ति के साथ पुरुष मानव अभिन्न भाव से अवस्थित जान पड़ता है। निरुद्ध अवस्था में वैसे जैसे उसका स्वरूप में अवस्थान होता है, उसी प्रकार व्युत्थित दशा में विषय रूप में वही प्रतीत होता है। इस कारण ज्ञेय विषय ज्ञाता पुरुष से अभिन्न है। दृश्य के न रहने पर जैसे दृष्टा नहीं रहता, दृष्टा के न रहने पर उसी प्रकार दृश्य भी नहीं रहता। सत्तावान वस्तुएं कृतत्व निरपेक्ष होने पर भी अस्तित्व में नहीं रह सकती। वस्तु की सत्ता दृष्टा की सत्ता के ऊपर निर्भर करती है। अतएव वस्तु की सत्ता भी दृष्टा पुरुष से अभिन्न नहीं होती। आत्मा का इस प्रकार नाना रूपों में प्रकट होना ही उसकी माया है या उसकी लीला है। वास्तविक दृष्टा और मैं एक ही वस्तु है। बीच में मन आकर समस्त वस्तुओं को दुर्ज्ञेय बना देता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसी कारण दृश्य वस्तु को देखकर मूढ़ जीव आसक्त, मूढ़ माने आसक्त, मूढ़ जीव भीत डरा हुआ और कंपित चित्त, मैं डर लगता है, कंपित चित्त होकर कहता है, हे आवी, हे प्रकाश स्वरूप, तुम मेरी बुद्धि में प्रकाशित हो। मां, तुम तो प्रत्येक जीव के हृदय में बुद्धि रूप में अवस्थित हो। इस बुद्धि के द्वारा ही तुम वस्तु मात्र को स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करके मुझको विक्षिप्त कर रही हो, मुझको पागल बना रही हो। तुम्हारे इन नाना रूपों को देखकर भय लग रहा है मुझे। एक बार तुम स्वस्वरूप में अवस्थान करके निज भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम ही मैं हूं, मैं ही समस्त दृश्य रूप में प्रस्फुटित होता हूं। तुम्हारी कृपा से मेरी दर्शन शक्ति भी प्रस्फुटित हो, मैं देख पाऊं ये चीज। ये तो थियरी बोल दी, अनुभव होना चाहिए, तभी नानात्व के खेल से मुग्ध मुझे नहीं होना पड़ेगा। हे साधक, इस प्रकार शरणागत भाव में प्राणमयी अभयाचित्त शक्ति से आत्मनिवेदन करो, तभी तुम उसके साथ योग युक्त हो सकोगे। ये बाह्य जगत तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारे आत्मा का ही प्रकाश है, इसे तुम जान सकोगे, तब इस बाह्य दृश्य को देखकर भय नहीं लगेगा। ऐतो सो जाना की जीते की बाबा, भगवान के पावा, भगवान कृपा पावा, এত সোজা নাকি, দরজা বন্ধ করে কাঁদতে হয়, হে ভগবান আমায় বুদ্ধি দাও, আমায় শরণাগতি দাও, আমায় ভক্তি দাও, তবেই যদি কিছু হয়।
ये भी वही बोल रहे। जिस लीलामयी की लीला में तुम मैं सब बाह्य जगत के रूप में प्रकाशित हो रहे, वह उसी के गुण का खेल है। सत्वादि भेद से इस गुण के कितने प्रकार होते हैं, यही भगवान आगे अब हमें बतलाएंगे। 20वां श्लोक। टाइम है तो ना, टाइम नहीं है। मूल श्लोक और उसका अर्थ पढ़ देते हैं, फिर हम लोग समाप्त करते हैं। एकात्म ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमध्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान के द्वारा विभिन्न भावों में प्रतीयमान, सब भूतों में अविभक्त भाव में स्थित एक अव्यय नित्य वस्तु रूप में दृष्ट होता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान। इसके बहुत से रूप हैं, बहुत सी बार भगवान ने इसको बोला है। कैसे बोला है? एक गीता का श्लोक है, अध्याय मुझे याद नहीं है, नंबर मुझे याद नहीं, पर बोला ये है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह मुझे देखता है। सर्वंच मयि पश्यति, सबके अंदर भी मुझे ही देखता है, हर प्राणी में, कुत्ते में, बिल्ली में, पत्नी में, बेटे में, भाई में, मां में, बाप में। फिर से सुनिए, यो माम पश्यन्ति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वंच मयि पश्यति, सन में विनश्यति, वो मुझे नष्ट नहीं करता है, मैं भी उसको नष्ट नहीं होने देता हूं। नष्ट होना माने भगवान की स्मृति खो देना। तो भगवान भी लोप हो गए, और चूंकि भगवान की स्मृति नहीं है, इसलिए आप पुनर्जन्म के लिए मृत्यु को प्राप्त होंगे। यही बात ध्यान दोहरा रहे हैं। एक अव्यय नित्य वस्तु रूप में दृष्ट होता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान। ऐसा जो जान जाए तब वो सात्विक ज्ञान है। लारी बाबा बोलते हैं, क्रिया करके सब भूतों में एक कुटस्थ ब्रह्म अव्यय अविनाशी को जो देखता है, भिन्न भिन्न में भी करके एक करके देखता है। सर्वंचमयी देख पश्यति, और भिन्न भिन्न सब जीव ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा भी सर्वत्र देखता है। सेम बात जो हम बोल रहे थे, जो श्लोक वही है। इसी का नाम है सात्विक ज्ञान, अर्थात क्रिया की प्रावस्था में यही ज्ञान होता है। देश काल वस्तु के द्वारा विभिन्न भूतों में परिच्छिन्न रूप से जो सत्ता दृष्ट होती है, वह एक, अखंड और निर्विकार है। भगवान तो कहीं भी किसी भी रूप में चेंज नहीं होते, वो सब में है। उनका बाहरी खोल जो है, ये बकरी है, ये गाय है, ये घोड़ा है, ये आदमी है, ये पत्नी है, ये पति है, ये बेटा है, खोल अलग है, अंदर में सब एक है। वह एक, अखंड और निर्विकार है। इस प्रकार की अद्वितीय परमात्मा सत्ता जिस ज्ञान के द्वारा आलोचित होती है, वही सात्विक ज्ञान है। चलिए इसको अब आगे कल पढ़ेंगे, लंबा है, 2 पेज अभी बाकी है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु।
कल मिलते हैं।